गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ग्लोबल एजुकेशन हब, जहां पे आपको 12th कॉमर्स बीके फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट की कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेंगी। दोस्तों मैंने स्टार्ट किया था एडजस्टमेंट रिलेटेड टू गुड्स, जिसमें मैंने आपको बताया था कि गुड्स से रिलेटेड टोटल 6 एडजस्टमेंट आपके फाइनल अकाउंट में है, जिसमें से गुड्स से रिलेटेड 5 एडजस्टमेंट हमारे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। अब आज हम बात करने वाले हैं एडजस्टमेंट रिलेटेड टू गुड्स में गुड्स से रिलेटेड छठा एडजस्टमेंट। इसको समझेंगे, उसके बाद इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, इसकी एंट्री क्या होगी, इसे समझेंगे। क्या कहता है जरा एडजस्टमेंट समझते हैं। गुड्स वर्थ रुपीज, कोई भी अमाउंट हो सकता है, परचेज ऑन क्रेडिट ऑन 31 मार्च, कोई भी डेट हो सकता है विद इन द ईयर, जिस साल का हम फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, बट नो एंट्री वाज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और एंट्री इज ओमिटेड। कहना क्या चाह रहा है कि सर हमने खरीदा, उधारी में खरीदा है ना, हमने खरीदा और किसमें खरीदा, उधारी में। अब उधारी में खरीदा हो या कैश में खरीदा हो, खरीदा तो है ना हमने, लेकिन क्या हुआ जरा समझेंगे। हमने खरीदा लेकिन उसकी एंट्री हमने की नहीं, हमने परचेस किया बट नो एंट्री वाज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। हमने क्या किया, हमने परचेस किया लेकिन उसकी एंट्री नहीं की। एंट्री नहीं की इसका मतलब हमने रिकॉर्ड नहीं किया। एंट्री नहीं की इसका क्या मतलब, इसका मतलब है हमने रिकॉर्ड नहीं किया, और अगर रिकॉर्ड नहीं किया तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अनरिकॉर्डेड। क्या हो जाएगा हमारा, अनरिकॉर्डेड। और क्या रिकॉर्ड नहीं किया हमने, परचेस। क्या रिकॉर्ड नहीं किया हमने, परचेस। तो क्या हो जाएगा हमारा अनरिकॉर्डेड परचेस। तो इस जो ये लाइन था पूरा, इसके अंदर क्या कहना चाह रहा था कि हमने खरीदा है, उधारी में खरीदा है, ठीक है, लेकिन उधारी में खरीदने के बाद हम रिकॉर्ड करना भूल गए, हम उसका एंट्री करना भूल गए, बट नो एंट्री वाज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। या फिर ये भी कह सकता है एंट्री इज ओमिटेड, है ना, हमने परचेस किया लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया। रिकॉर्ड नहीं किया, एंट्री नहीं किया, इसका मतलब क्या है, वो अनरिकॉर्डेड। और क्या रिकॉर्ड नहीं किया हमने, परचेस को। क्या रिकॉर्ड नहीं किया हमने, परचेस को। इसी वजह से ये एडजस्टमेंट क्या बन जाता है, अनरिकॉर्डेड परचेस। अब इसकी एंट्री कैसे होगी जरा वो समझते हैं, ठीक है। मैंने बताया था आपको हर एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट की कितनी बार एंट्री होनी चाहिए, 2 बार। हर एक एडजस्टमेंट की एंट्री कितनी बार है, 2 बार। लेकिन एक लौता एडजस्टमेंट मैंने गुड्स का बताया था आपको जिसकी 3 बार एंट्री होती है, ठीक है। जरा उस वीडियो को अच्छे से आप देख लेना। एक लौता एडजस्टमेंट है गुड्स का जिसकी 3 बार एंट्री होती है। लेकिन अब हम बात करने वाले इस एडजस्टमेंट की, तो ये एडजस्टमेंट की एंट्री कितनी बार होगी, 2 बार, ठीक है। अब कहां पे होगी जरा समझिए। क्या था, अनरिकॉर्डेड परचेस। एडजस्टमेंट क्या है इसके अंदर, अनरिकॉर्डेड परचेस। तो क्या याद रखेंगे हमें, क्या याद रखेंगे, पीसी। क्या याद रखेंगे, पीसी। अगर आपको अनरिकॉर्डेड सेल का एडजस्टमेंट याद है तो सेम टू सेम अनरिकॉर्डेड परचेस है। अनरिकॉर्डेड सेल में क्या था, एसडी, सेल्समैन डेटरमेंट, सेल्समैन डेटरमेंट। अनरिकॉर्डेड सेल की एंट्री क्या थी, एसडी, सेल्समैन डेटरमेंट। उसी का अपोजिट कर दीजिए, उसी का अपोजिट। सेल का अपोजिट क्या होता है, परचेस। सेल का अपोजिट क्या होता है, परचेस। डेटर का अपोजिट क्या होता है, क्रेडिटर, है ना। डेटर का अपोजिट क्या होता है, क्रेडिटर। देखो, सेल का अपोजिट परचेस और डेटर का अपोजिट क्रेडिटर। तो मैंने क्या बताया, अगर अनरिकॉर्डेड परचेस है तो आपको क्या याद रखना है, पीसी। क्या याद रखना है, पीसी। पी फॉर परचेस, सी फॉर क्रेडिटर। दोनों में क्या कर दोगे सर, प्लस। दोनों में क्या कर दोगे, प्लस। अनरिकॉर्डेड परचेस, जब भी अनरिकॉर्डेड परचेस नहीं लिख के आएगा, लिख के क्या आएगा, ये लाइन, ये लिख के, ये लाइन लिख के आएगा। इसे आपको पढ़ना है, इसको समझना है, और इसके अंदर कौन सी एंट्री है, इसके अंदर कौन सा एडजस्टमेंट है, उस चीज को समझना है, उसके बाद एंट्री पर करनी है। जैसे यहाँ पे बताया आपको, परचेस किया हमने लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया, परचेस किया हमने लेकिन एंट्री नहीं की। और एंट्री नहीं की मतलब किस चीज की एंट्री नहीं की हमने, परचेस की। एंट्री नहीं की मतलब रिकॉर्ड नहीं किया, रिकॉर्ड क्या रिकॉर्ड नहीं किया, परचेस रिकॉर्ड नहीं किया, इसलिए वजह से क्या हो जाएगा, अनरिकॉर्डेड परचेस। और रिकॉर्डेड परचेस तो आपको क्या रखना है, पीसी। पीसी, पी फॉर परचेस, सी फॉर क्रेडिटर। परचेस में भी ऐड कर देंगे और क्रेडिटर में भी ऐड कर देंगे। अब क्यों ऐड करेंगे वो समझिए, है ना, क्यों परचेस में ऐड करेंगे और क्यों क्रेडिटर में ऐड करेंगे, जरा समझते हैं। जैसे हमने पहले से परचेस कर रखा है, हमने पहले से 20,000 का परचेस कर रखा है, इसकी हमने एंट्री कर रखी है, इसकी हमने एंट्री कर रखी मतलब इसकी हमने क्या, इसको हमने क्या कर रखा है, रिकॉर्ड कर रखा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। और एक परचेस हमने किया, कितने का परचेस किया, कोई भी अमाउंट हो सकता है, जैसे यहाँ पे 4,000, कोई भी अमाउंट हो सकता है, ठीक है ना। और एक हमने परचेस किया था 4,000 का, लेकिन एंट्री करना भूल गए, इसका मतलब हमने रिकॉर्ड नहीं किया। अब मुझे बताइए, ये हमने 4,000 का रिकॉर्ड नहीं किया, ये हमने 20,000 का रिकॉर्ड किया। अब ये 4,000 का रिकॉर्ड नहीं किया, इसे रिकॉर्ड करेंगे
है ना, हमने पहले परचेस कितने का किया था 20,000 का, वो हमने रिकॉर्ड किया था। 4,000 का और परचेस किया था लेकिन हमने रिकॉर्ड नहीं किया था। अब इसे रिकॉर्ड करेंगे तो परचेस टोटल परचेस कितना हो जाएगा 24,000। टोटल परचेस कितना हो जाएगा 24,000, है ना, कि 20,000 का परचेस हमने किया था वो रिकॉर्ड किया था, लेकिन 4,000 का और परचेस हमने किया था लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं किया था। तो टोटल हमने परचेस कितने का किया था 24,000 का। इसी वजह से परचेस में अनरिकॉर्डेड परचेस जाके क्या हो जाएगा प्लस, परचेस के अंदर अनरिकॉर्डेड परचेस जाके क्या हो जाएगा प्लस, परचेस के अंदर अनरिकॉर्डेड परचेस जाके क्या हो जाएगा प्लस, अनरिकॉर्डेड परचेस में जाके क्या हो जाएगा प्लस। अब क्रेडिटर में क्यों प्लस होगा जरा समझते हैं। पहले क्रेडिटर होता क्या है उसके बाद समझेंगे क्रेडिटर में प्लस क्यों होता है। पहले क्रेडिटर होता क्या है समझिए। क्रेडिटर का मतलब होता है सप्लायर, है ना। क्रेडिटर का क्या मतलब होता है सप्लायर। सप्लायर का क्या मतलब है जो हमें माल बेचता है। जैसे हम जिससे माल बेचते हैं वो हमारा क्या होता है कस्टमर, जिससे हम माल बेचते हैं वो हमारा क्या होता है कस्टमर, और जिससे हम माल खरीदते हैं वो हमारा क्या होता है सप्लायर। जैसे कि आपको बताया था मैंने कस्टमर दो टाइप के होते हैं, एक जो कैश में खरीद के जाते हैं और एक जो उधारी में खरीद के जाते हैं। उसी तरह सप्लायर भी दो टाइप के होते हैं, एक जो कैश में मतलब मुझे माल सप्लाई करेंगे और कैश लेके जाएंगे, और ऐसे सप्लायर होंगे जो उधारी में मुझे माल देंगे लेकिन पैसा बाद में देंगे, फ्यूचर में देंगे, है ना, क्रेडिट में। तो दो तरह के सप्लायर होते हैं, एक कैश सप्लायर होता है और एक क्रेडिट सप्लायर होता है। तो क्रेडिटर किसे कहेंगे, क्रेडिटर हम जो उधारी में माल हमें बेच के गया है, जो हमें क्रेडिट में माल बेच के गया है, वही हमारा क्या होता है क्रेडिटर होता है, वही हमारा क्या होता है क्रेडिटर। बात समझ में आया। जो उधारी में हमें माल बेच के गया वही हमारा क्या होता है क्रेडिटर। अब क्रेडिटर क्या होता है वो हमें समझ में आ गया, क्रेडिटर क्या होता है वो हमें समझ में आ गया। अब क्रेडिटर में ऐड क्यों हो रहा है वो समझते हैं। देखिए हमने खरीदा है, हमने किससे खरीदा है क्रेडिटर से खरीदा है ना। हमने परचेस किया है, हमने क्या किया है परचेस किया है, तो किससे परचेस किया है क्रेडिटर से। क्रेडिटर कौन है हमारा सप्लायर, तो सप्लायर से तो खरीदेंगे हम, सप्लायर से तो खरीदेंगे हम। अगर हमने 20,000 का खरीदा था तो सप्लायर को पैसा मैं कितना दूंगा। अगर मैंने सप्लायर से 20,000 का माल खरीदा है तो सप्लायर को पैसा कितना देना है 20,000 रुपया देना है ना। अगर सप्लायर से हमने 20,000 का खरीदा है तो सप्लायर को हमें कितना पैसा देना है 20,000 रुपया देना है। अब ये तो रिकॉर्ड किया था, है ना, क्योंकि 20,000 का हमने खरीदा है और 20,000 सप्लायर को देना है, ये चीज हमने रिकॉर्ड की थी। लेकिन एक 4,000 और हमने खरीदा था, एक 4,000 का और हमने खरीदा था, तो टोटल हमने खरीदा कितने का था 24,000 का। अगर हमने 24,000 का खरीदा है तो पैसा भी तो 24,000 देना पड़ेगा। अगर हमने 24,000 का माल खरीदा है तो 24,000 हमें पैसा भी तो देना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है परचेज में तो ये अनरिकॉर्डेड परचेज ऐड ही हो रहा है, साथ ही साथ किसमें जाके ऐड हो जाएगा क्रेडिटर में। किसमें ऐड हो जाएगा जाके अनरिकॉर्डेड परचेज 4,000, अनरिकॉर्डेड परचेज 4,000 किसमें भी जाके ऐड हो जाएगा क्रेडिटर में भी जाके ऐड हो जाएगा। एक बार आप फिर से समझिए, बहुत इजी एडजस्टमेंट है, कुछ है नहीं इसके अंदर। क्या कह रहा है गुड्स वर्थ 4,000 परचेज ऑन क्रेडिट ऑन 31 मार्च बट नो एंट्री में। एक गुड्स हमने खरीदा 4,000 का गुड्स खरीदा लेकिन हमने उसे रिकॉर्ड नहीं किया, तो क्या हो गया अनरिकॉर्डेड परचेज। अनरिकॉर्डेड परचेज तो आपको क्या याद रखना है पीसी, क्या याद रखना है पीसी। पी फॉर परचेज सी फॉर क्रेडिटर, दोनों में क्या कर देंगे प्लस, परचेज में भी प्लस कर देंगे क्रेडिट में भी प्लस कर देंगे। क्यों प्लस कर देंगे यहाँ पे मैंने बताया आपको कि सपोज हमने पहले का 20,000 का खरीदा था, किससे खरीदा था क्रेडिटर से खरीदा था। अगर हमने 20,000 का खरीदा है तो क्रेडिटर को पैसा कितना पेमेंट करना पड़ेगा 20,000, लेकिन एक 4,000 का और खरीदा था हमने लेकिन रिकॉर्ड करना भूल गए। अब उसे रिकॉर्ड करेंगे तो टोटल परचेज हमने कितने का किया 24,000 का। इसका मतलब क्या अनरिकॉर्डेड परचेज परचेज में जाकर क्या हो जाएगा एंड। अगर 24,000 का खरीदा है तो 24,000 मेरे पास से पैसा भी जाना चाहिए, किसके पास जाएगा पैसा क्रेडिटर के पास जाएगा। देखो अगर 20,000 खरीदा था तो 20,000 जा रहा था, 24,000 का खरीदा है तो पैसा कितना जाना चाहिए क्रेडिटर के पास 24,000। इसका क्या मतलब है अनरिकॉर्डेड परचेज परचेज में भी ऐड हो जाएगा और क्रेडिटर में भी जाके ऐड हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये एडजस्टमेंट समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन। ऐसे ही और एडजस्टमेंट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वंस अगेन।